आज एक बहुत ही मार्मिक कहानी हम लेके आपके बीच आ रहे हैं और ये कहानी हर उस अभ्यर्थी को सुननी चाहिए जो पटना, दिल्ली, इलाहाबाद रह के घर से पैसे लेके तैयारी में लगे हुए हैं। अभी तो आपकी फुल इज्जत है, पूरा भौकाल है गांव में आपके कि फलां भैया तो गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, इलाहाबाद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर बन के लौटेंगे, एसपी डीएसपी बन के लौटेंगे। लेकिन ये भौकाल कब तक रहेगी? इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपकी आंखें खुल जाएं। ये जो भौकाल है ये तभी तक है जब तक कि आपके सर के बाल ना उड़ जाएं, जब तक कि आपकी उम्र ना खत्म हो जाए। ये कहानी है एक शख्स की जो कॉर्पोरेट में काम करता है। उसने कुछ दिन पहले अपनी नौकरी छोड़ दी और ये खबर नवभारत टाइम्स में छपी हुई है और वहीं से हम लेके आपको बता भी रहे हैं। उस बंदे ने एक इंस्टाग्राम वीडियो बनाया और ये बताया कि 3 दिन पहले उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस घर आ गया। और घर आने के बाद उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, अगर ये आप जान जाएंगे तो आप अपने आप से एक बार सवाल जरूर पूछेंगे कि मैं दिल्ली और प्रयागराज में क्या कर रहा हूँ, 5 साल 10 साल तैयारी में लगा रहा हूँ। अगर कल को नहीं हुआ तो शायद ये समस्या मेरे साथ भी खड़ी हो जाएगी। वो समस्या क्या थी? हमारे समाज का एक कटु सत्य ये है कि आपकी इज्जत आपकी आमदनी से ही परखी जाती है कि आप कितना कमाते हैं, आप कितना आपके पास संपत्ति है, उसी के अनुसार आपको इज्जत दी जाएगी, आपको इज्जत मिलेगी। ये बाहर ही नहीं, ये आपके परिवार में भी यही होगा। जितनी ज्यादा आपकी आमदनी रहेगी, आपका ओहदा आपके परिवार में उतना ही ऊंचा होगा। और जब तक आप तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल तो गोल्डन पीरियड होता है, जब आपको खूब पैसे भी भेजे जाते हैं और खूब शाबाशी दी जाती है, खूब दुलार प्यार दिया जाता है। लेकिन वही तीसरे चौथे साल 5वें साल के बाद जब आपकी नौकरी नहीं लगती है तो वही घर के लोग पैसे भेजते के साथ आपको 10 समस्याएं गिनाना शुरू कर देंगे। और जब आप वापस घर जाइएगा तो आपके साथ जो व्यवहार होगा आपको उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर नजर आएगा। आप तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन आप अभी तक बेरोजगार हैं और आपको उसी नजर से देखा जाएगा। ये कहानी जो है उस वीडियो में उस बंदे ने ये बताया है कि 3 दिन पहले जब उसने नौकरी छोड़ी और वापस घर गया, वो इस उम्मीद में गया था कि जैसे पहले उसका स्वागत होता था, घर जाने पे खुशियां हो जाती थी, सब लोग खुश हो जाते थे कि चलो बेटा आया, बेटा आया, बेटा आया। लेकिन जब वो नौकरी छोड़ के गया तो एक घटना का जिक्र उसने किया है कि टेबल पे बैठ के वो और उसके पिताजी खाना खा रहे थे और इसने 2 रोटी ज्यादा मांग ली और उसके पिता ने उसकी माँ को कहा कि 2 रोटी ज्यादा मांग रहा है और वो इस टोन में कहा कि इस बंदे को खराब लग गया। और तब जाकर उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया और उसने ये बात कही कि गरीब बच्चे भी माँ बाप को प्यारे नहीं होते हैं। मैंने 3 दिन पहले अपनी जॉब छोड़ दी और मैं अपने घर आ गया। ठीक है, मैं पहले भी घर आता था, लेकिन पहले जब मैं घर आता था मम्मी पूछती थी कि 1-2 रोटी और लेगा। वो एक अलग फीलिंग होती थी कि बेटा कमा रहा है, बेटे से 1-2 रोटी और पूछ ली। एंड अभी जब 3 दिन हो गए मुझे घर पड़े पड़े, अभी कोई जॉब नहीं मिल नहीं रही है, तो कल ऐसे पापा बोलते कि ये 2 रोटी और मांग रहा है तो इसको 2 रोटी और दे दो। मतलब वो मुझे इतना बुरा फील हुआ वहाँ पे कि मतलब अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरी इज्जत है और अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा तो मेरी घंटा भर भी इज्जत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आपके पास जॉब नहीं है या आपकी जेब खाली है, तो आपके घर वाले भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द बॉयज आउट कि भाई पैसा कमाओ, साला जैसे कमाना वैसे कमाओ। अगर पैसा है तो आपकी इज्जत है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो तैयारी में लगे हुए मेरे भाइयों, 4 साल 5 साल में अगर नहीं होता है तो एक दूसरा ऑप्शन भी रखो, कुछ स्किल डेवलप किए रहो, क्योंकि ये समाज हो, ये परिवार हो, उस पढ़ाई से, उस तैयारी से जब तक आप पैसा नहीं बनाते हैं तब तक वो समय की बर्बादी ही है। इसलिए मेरे भाई, सरकारी नौकरी की तैयारी करो और बिल्कुल करो, पर इस भ्रम में मत रहो कि तैयारी ही करने से इज्जत मिलेगी। वो इज्जत 4-5 साल में खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ स्किल सीखो, कुछ काम सीखो और समय रहते अपना रास्ता बदल लो और पैसे कमाना शुरू करो, क्योंकि इज्जत मिलती है सिर्फ और सिर्फ पैसे से। तैयारी करने वाले मेरे भाई बंधु, आपको तैयारी करने से मैं नहीं रोक रहा हूं। आप तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए और भगवान करे कि आपको सफलता भी मिले।
लेकिन अगर 3 साल 4 साल में नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन बी भी रखिए, कुछ स्किल सीखिए, कुछ काम सीखिए और वहां से निकलने की हिम्मत रखिए। 6 साल 7 साल 10 साल तक वहीं मत पड़े रहिए, क्योंकि कोचिंग वालों की जेब गर्म करने से आपका धर्म कर्म नहीं चलेगा, आपका घर नहीं चलेगा। एक समय के बाद घर वाले भी आपसे पलट के पूछ देंगे कि हमने तुम पे इतना पैसा लगाया, बदले में तुमने क्या कमाया, और आप कहेंगे कि बहुत इज्जत है, जूनियर्स जो आते हैं भैया भैया बोलते हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ, नोट्स देता हूँ। तो भाई मेरे, इज्जत से घर नहीं चलता है, इज्जत से दाल रोटी नहीं चलती है, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए, नौकरी करनी पड़ेगी। आप सिर्फ तैयारी करते रहेंगे और सोचेंगे कि पूरा भौकाल रहे, इज्जत रहे, तो बस 4 दिन की चांदनी है, नौकरी नहीं मिलेगी। तो फिर यही भैया भैया बोलने वाले बच्चे आपको कुछ अलग नज़र से देखना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि ट्राई करना है, ट्राई करिए और खूब लगन से ट्राई करिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ से निकलने की हिम्मत रखिए। सरकारी नौकरी है वो जिंदगी नहीं है, जिंदगी जीने का एक तरीका हो सकता है सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी ही जीवन नहीं है। इसलिए इस पे अपनी पूरी जवानी खर्च मत करिए। समय रहते, जवानी रहते, ऊर्जा रहते और घर से पैसा मिलते रहते हुए कुछ अपना जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि अंतिम में आपका बेड़ा पार आपका पैसा ही लगाएगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।